कांग्रेस पहली लिस्ट में हुई पास, कड़ा इम्तिहान अभी बाकी। बड़ा सवाल, क्या पहली लिस्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मार ली बाजी? आज इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विनोद विक्टर, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एलनाबाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। दोस्तों, पिछले दिनों बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर 67 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की थी। जैसे ही ये लिस्ट मीडिया में वायरल हुई तो बीजेपी में भूचाल सा आ गया। हरियाणा बीजेपी में जो दावेदार थे वो बागी हो गए और तकरीबन 32 नेताओं ने पार्टी छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। लिस्ट जारी होने के बाद बड़े पैमाने पर मची भगदड़ से बीजेपी हाईकमान के हाथ पांव भी फूल गए। कहीं ना कहीं उन्होंने नाराज और बागी जो नेता थे उन्हें मनाने की कवायद शुरू कर दी। इंद्री से कर्णदेव कंबोज की टिकट भी काटी गई थी और मुख्यमंत्री स्वयं उन्हें मनाने के लिए पहुंचे थे। बीजेपी हाईकमान ने हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी दिल्ली तलब कर लिया था। कहीं ना कहीं बीजेपी में यह जो भगदड़ मची थी इसे रोकने का प्लान था। सूत्रों से रिपोर्ट तो यह भी मिल रही थी कि सोनीपत, इंद्री, हिसार और भवानीखेड़ा की सीटें बदल सकती है। दोस्तों, जब बीजेपी की लिस्ट जारी होते ही और बड़े पैमाने पर बवाल मचा तो कांग्रेस के नेताओं और हाईकमान के भी कान खड़े हो गए। दोस्तों, कहीं ना कहीं उन्हें भी ये डर सता रहा था कि कांग्रेस पार्टी में भी दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में उनकी लिस्ट भी जब जारी होगी तो भगदड़ मचना संभावित ही है। कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों इसके लिए एक रणनीति से काम किया और रणनीति के तहत कांग्रेस ने जिन सीटों पर सिंगल ही नाम थे दोस्तों, यानी मौजूदा विधायक ही थे, उन सीटों को सबसे पहले पहली लिस्ट में उन्होंने लिया है। तकरीबन 28 विधायकों को टिकट दिया है। इस लिस्ट में उन्होंने दोस्तों कुछ एक्सपीरियंस भी किए हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि कांग्रेस की लिस्ट जारी होने पर कितना विवाद होगा। कांग्रेस पार्टी ने नीलो खेड़ी से धर्मपाल गोदर को टिकट दिया है, जो 2019 में आजाद प्रत्याशी के तौर पर जीते थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। और दूसरी टिकट दी है शाहबाद से कांग्रेस पार्टी ने रामकरण काला पर दांव खेला है, जो पिछले दिनों जेजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आए थे। लेकिन कांग्रेस के लिए यहां राहत की बात यह है दोस्तों कि दोनों ही सीटों पर किसी तरह का बवाल अभी देखने को नहीं मिला है। कहीं ना कहीं दोनों ही जो दल बदलुओं को कांग्रेस ने टिकट दी है वहां मामला भी शांत नजर आ रहा है। इसी के साथ अगर कांग्रेस की पहली लिस्ट में देखें तो उनकी मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूं। पहली लिस्ट में शैलजा समर्थक 4 विधायकों को टिकट दी गई है। कांग्रेस पार्टी ने 3 मुस्लिम चेहरों पर भी दांव खेला है। कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को भी यह विश्वास दिलाया है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। इन 3 मुस्लिम चेहरों में मोमन खान, मोहम्मद इलियास और आफ्ताब अहमद शामिल हैं, जिन्हें मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो नू है वहां पर टिकटें दी गई है। वहीं 5 महिलाओं पर कांग्रेस पार्टी ने दांव खेला है। कांग्रेस पार्टी ने ईडी की रडार पर आए 3 नेताओं पर भी दांव खेला है, जिनमें सुरेंद्र पंवार, धर्मपाल छोकर और रावदान सिंह। जो सुरेंद्र पंवार है वो तो इस समय जेल में भी हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रदेशाध्यक्ष उदय भान को होडल से टिकट दिया है। हालांकि 2019 में उदय भान बीजेपी प्रत्याशी जगदीश नैयर से यहां पर हार चुके हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपनी टिकट होल्ड पर रखी है और यहां कांग्रेस पार्टी ने उदय भान को टिकट दी है।
ये तो मोटी मोटी बातें थी दोस्तों कांग्रेस की लिस्ट की, जो कांग्रेस ने 32 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। लेकिन दोस्तों ऐसा कतई नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की जो अब लिस्ट आएगी उसमें बवाल ना मचे। कांग्रेस पार्टी को भी इस बात का एहसास है कि अगली लिस्ट में बवाल मचना लाजमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं दावेदारों की संख्या अधिक है। इसीलिए कांग्रेस ने एक सोची समझी रणनीति के तहत पहले एक ऐसी लिस्ट जारी की ताकि उस पर बवाल ना मचे और शांति से वो लिस्ट लोगों में चली जाए। लेकिन अब जो दूसरी लिस्ट आएगी वो लिस्ट कांग्रेस के लिए जोखिम भरी हो सकती है। इससे निपटने के लिए कांग्रेस ने एक और रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं दूसरी लिस्ट कांग्रेस जरा लेट जारी करेगी और जिन उम्मीदवारों को टिकट दी जानी है उन्हें कहीं ना कहीं पहले से संकेत कर दिया जाएगा ताकि वो अपनी पूरी तैयारी रखें और कांग्रेस पार्टी जैसे ही टिकट अनाउंस करे वो अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सके। अब देखना यही है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की तरह हरियाणा में उठने वाली भगदड़ को अपनी दूसरी लिस्ट में कैसे रोकती है। अब बड़ा सवाल दोस्तों, क्या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस की इस पहली लिस्ट में बाजी मार ली है? जी हां दोस्तों, इस पहली लिस्ट में कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की जो सांसद शैलजा ग्रुप है उस पर हैवी नजर आ रहे हैं और अधिकतर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो समर्थक हैं उन्हें टिकटें मिली है। कहीं ना कहीं इस पहली लिस्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने मुख्यमंत्री बनने के रास्ते को कुछ साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। आगामी लिस्टों में भी अगर हाल ऐसा ही रहता है दोस्तों और कहीं ना कहीं हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा शैलजा ग्रुप से बाजी मार सकते हैं। आज की खबर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।